कि यहाँ कोई बच्चा मौजूद नहीं था, लेकिन ये सोचना ही भूल गए कि कहीं जनाब ए आमिना हमला तो नहीं है और कुछ महीनों बाद बच्चा पैदा हो सकता है। इस तरफ उनका ध्यान गया ही नहीं। लिहाजा इत्मीनान से अपने घर लौट गए कि जनाब ए अब्दुल्लाह के यहाँ कोई औलाद नहीं है। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को अजीबो गरीब वाकयात पेश आए तो आम लोगों को तो इसकी पूरी खबर न थी, मगर यहूदी उल्मा परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि ये सारे वाकयात उसी जमाने में होंगे जब आखिरी रसूल की विलादत होगी। अब वो हैरान थे, ये कैसे हो गया? आखिरी रसूल कैसे पैदा हो गए, जबकि हम तो पूरे यकीन के साथ उनके वालिद को कत्ल कर चुके हैं। हजरत याहया के कुर्ते ने भी गवाही दी थी कि वही वालिद है, और ये भी हम जान चुके थे कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। तो फिर ये रसूल कहाँ से आ गए? उनकी किताब में तो साफ लिखा था कि आखिरी रसूल अब्दुल्लाह के यहाँ पैदा होंगे और उनके साथ अजीब व गरीब निशानियां वाक़े होंगी। अब वो उलझन और हैरत में डूब गए। अब्दुल्लाह के यहाँ तो रसूल पैदा नहीं हुए, और अगर किसी और के यहाँ पैदा हुए हैं तो ये हमारी किताब के बिल्कुल बरक्स है। फौरन एक गिरोह तैयार किया गया ताकि मक्का जाकर तहकीक की जाए। जब ये लोग मक्का पहुंचे तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम को मक्का से हजरत हलीमा सादिया के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था और उनकी पैदाइश को 2 महीने गुजर चुके थे। अब ये यहूदी परेशान होकर तलाश करने लगे कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ हो, मगर कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा था। किसी से पूछना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि मक्का में ये यहूदी 2 बार पहले साजिश कर चुके थे। एक बार जनाब अब्दुल्लाह पर हमला और उसके बाद जनाब आमिना के बारे में तहकीक। इसलिए अब मक्का वाले होशियार हो चुके थे, खास तौर पर बनु हाशिम का खानदान, जो इन पर सख्त नजर रखे हुए था। यहूदियों का कोई गिरोह किसी से खुलकर सवाल नहीं कर सकता था। बस एक एक घर पर नजर रखते, काबा में देखते, बाप की गोद में देखते, मगर कोई 2 महीने का बच्चा कहीं नजर नहीं आता। नाकाम होकर वापस लौट जाते, फिर कभी आते कभी जाते और बार बार तहकीक करते, मगर हर बार नाकाम रहते, क्योंकि उस वक्त पैगंबर इस्लाम मक्का से बाहर थे। हाँ, जब पैगंबर इस्लाम की उम्र 4.5 साल हो गई और वो मक्का में मुकीम स्थायी हो गए, तो उस जमाने में भी यहूदियों का एक गिरोह मक्का आया हुआ था। उनकी नजर जैसे ही इस नौजवान पर पड़ी तो दंग रह गए। ये नौजवान जो अपने दादा और चाचा के साथ चल रहा था, उसके चलने का अंदाज, बात करने का तरीका बिल्कुल वही था जो उनकी किताबों में आखिरी रसूल के लिए लिखा हुआ था। उसके सर पर बादल साया किए हुए था। वो जिस दरख्त के करीब से गुजरता उसकी शाख झुक जाती।